नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। सपा विधायक पर निशाना साधते हुए चेयरमैन पति ने पत्नी के शासनकाल के विकास कार्य बताए। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। बहेड़ी चेयरमैन फौजुल नसीम के पति सपा नेता नसीम अहमद से आज हमारे संवाददाता ने जानना चाहा कि उनकी पत्नी फौजुल नसीम बहेड़ी नगर पालिका की चेयरमैन रही तो अपने शासनकाल में नगर क्षेत्र में कितना विकास कराया और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो चेयरमैन फौजुल नसीम के पति नसीम अहमद ने बड़े बेबाक अंदाज में बहेड़ी क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधायक पर निशाना साधते हुए चेयरमैन फौजुल नसीम के शासनकाल में कराए गए विकास कार्यों को गिनाया। तो वहीं उन्होंने अपनी समाज सेवा भी बताई। तो वहीं अन्य चेयरमैन पद के प्रत्याशियों को भी घेरा। गौरतलब है कि चेयरमैन पति नसीम अहमद पर अधिकतर तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं। आज चेयरमैन पति सपा नेता नसीम अहमद ने सवालों के जवाब बड़े बेबाक अंदाज में देते हुए कहा। देखिए, नगर पालिका में 2017 के अंदर जो दिसंबर में चुनाव हुए थे और पहली बैठक हमारी 6 जनवरी 2018 को हुई। तो 6 जनवरी 18 से लेके जो आज तक है, लगभग 5 साल के कार्यकाल में जो सबसे बड़ी शहर की समस्या थी कि यहाँ रोड जाम रहते थे। और पिछले 70 साल में 1900 करीब देश आज़ादी से पहले के बाद जब ये नोटिफाइड एरिया था, तब से यहाँ डिवाइडर कोई नहीं था। तो हमने सबसे पहले डिवाइडर बनवाने का काम किया। डिवाइडर क्योंकि ये गन्ना क्षेत्र है, जो गाड़ियां जाती थी वो रोड जाम कर देती थी। तो डिवाइडर बनने के बाद गन्ना किसान अपनी गाड़ियां ले जाते हैं और जाम की समस्या काफ़ी हद तक जो है कम हुई है। और कुछ क्षेत्रों में जहां डिवाइडर रह गया है, वो अगले जो बजट में हमारे पास एक लिमिटेड बजट था, हम लोगों ने उसमें काम किया। उस काम को भी हम पूरा करा देंगे, ये हमें उम्मीद है पूरी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अहम योगी सरकार में एक धर्म जाति भेदभाव के आधार पर जो भी हमारी नगर पालिका को फंड बहुत कम दिया गया और जो योजनाएं थी उन योजनाओं में बाधा भी डाली गई। जब हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री शुरू करी, क्योंकि नगर पालिका फंड हमारे पास दुकानों से हमने किराया कई साल का पेंडिंग था वो लिया, और शुगर फैक्ट्री के ऊपर हमारा कई साल से जो है टैक्स था वो लिया। तो हमने नगर पालिका बोर्ड फंड से कब्रिस्तान की बाउंड्री का निर्माण कराया गया। उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने आपत्ति लगाई कि प्रदेश में कोई भी कब्रिस्तान नहीं बना है, बहेड़ी में कब्रिस्तान बना है। वो इंक्वायरी मेरी पत्नी के खिलाफ आज भी चल रही है। लेकिन कब्रिस्तान की बाउंड्री 42 लाख से अधिक में बनवा के हमने उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित किया है कि अगर झाझूनगर में शमशान बन सकता है तो कब्रिस्तान क्यों नहीं। तीसरा सबसे बड़ा जो यहाँ का मेन नैनीताल मार्ग के बाद जो मार्ग कहलाता है, वो मोहम्मदपुर बाईपास से लेके और मिनी बाईपास जो है बैंक ऑफ बड़ौदा तक। हमारी 5 साल से मुकाबला करने के लिए नेता गायब थे। आज भी थाने में कोई नेता जाने को तैयार नहीं होता है, अकेले। मैं आपको पता एक कहानी और बता दूं कि मुझ पर वो भी मुकदमा चल रहा है। मैंने थाने के अंदर यहाँ के जिला पंचायत सदस्य को, नारायण दास को मारा था। केवल उसने एक गंदी बात कही थी मुस्लिम समाज के बारे में। उनने ऐसे गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करा था, मैं आपके चैनल को बता नहीं सकता। हमने यूनियन पर कब्जा करने गए थे, उस वक्त उनको यूनियन से खदेड़ दिया था, उनके गुंडों को, और बैंड उनकी बजाई थी। वो भी मुकदमा मुझ पर आज भी चल रहा है। मैं कहता हूं एक मुकदमा बता दें यहाँ के प्रत्याशी जो अपने आप को अल्पसंख्यकों का हितैषी कहते हैं, सब मुकदमे मेरे ऊपर हैं। मैं उनकी अगर जनता लड़ाई, चाहे उनका ताजियों को छोटे करने वाली जब बात आई, तो नसीम अहमद ने कहा कि इमाम हुसैन का सर है, ये सर छोटा नहीं होने दूंगा। पीपल के पेड़ कटेंगे, क्योंकि जो पूजनीय पेड़ हैं केवल वही छोड़ के मैंने एक दिन के अंदर मूसलाधार बारिश के अंदर, अभी पिछले महीने की बात है, एक पेड़ को मैंने छटवा के और ताजियों को निकलवाया। बताइए आप कौन सा नेता ऐसा है उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो नेता बिहारीपुर के अंदर ताजिया यहाँ तक नहीं आ पाया। और उस वक्त मौजूदा मंत्री थे हमारे पार्टी के लोग। हमारे ये प्रत्याशी कहाँ थे ये बताएं आके। बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, काबिल बनते हैं कि साहब मैं कहते हैं मैं पार्टी का वफादार। कि जो आदमी सेकंड नंबर पे रहा हो, पहले इलेक्शन में तीसरे नंबर पे मौजूदा विधायक को फेंक दिया हो, तो उसने कुर्बानी दी है। उसके ब्लॉक प्रमुख हैं, उसके चेयरमैन हैं। भाई रिक्शा में हमारे तनवीर साहब हमारे साथ थे,
मैं यहाँ साथ था। तीसरी नगर पंचायत फरीदपुर थी, उस वक्त वो भी चेयरमैन जो थे वो भाजपा के थे, उन्होंने भी कह दिया कि आप लड़ेंगे हम ज्वाइन आपको कर लेंगे। तो 3 में वो भी चेयरमैन उनका नहीं, 2 चेयरमैन हम मेन बड़ी नगर पालिकाओं के। देहात में भी हमारे सबसे ज्यादा बीडीसी थे। वो तो चुनाव का रिजल्ट आपको पता ही है, इनके भाई भी चुनाव हारे थे दमघोटा ब्लॉक से, गफूर रहमान साहब। तो उस वक्त जब मैं बिल्कुल जो आपने सही पकड़ा इस पॉइंट को। आज बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे बहेड़ी के अंदर 1 लाख आबादी है, हमारे विधायक जी हमारी पार्टी के हैं, मैंने तैयारी करी, दूसरे नंबर का रहा, मैंने कुर्बानी दी। क्या मैं इलेक्शन लड़ता तो आज विधायक होते 3000 वोटों से? ये आप भी जान सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन में इतना मैंने वोट लिया यहाँ पे। आज 1 लाख की आबादी में यहाँ पावर हाउस यहाँ नहीं है, यहाँ फैक्ट्री है, रिचार्ज ले जाते हैं। हमें ये नहीं कि रिक्शा में क्यों ले गए, रिक्शा में विकास होना चाहिए। डिग्री कॉलेज अभी 3 दिन पहले वहाँ गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज बनाया गया, जिसमें फ्री एजुकेशन रहेगी, फ्री ड्रेस रहेगी। उससे पहले मंडी समिति बनाई गई, वहाँ पे गेट बन रहे हैं, वहाँ पे रोड बन रहे हैं, वहाँ 133 kV का पावर हाउस लगा हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे विधायक जी माननीय, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया कि जो मुखालफत कर रहे हैं, केवल आज आपकी कहने की वजह से मैंने चुनाव नहीं लड़ा और उन्हें चुनाव जिता दिया। क्या उसका ये नतीजा है कि आज आप बहेड़ी से एक आप नाली बता दिए, एक रोड बता दिए। 20 साल से 25 साल से राजनीति में है, 2003 से आप जब से मंजूर साहब यहाँ से विधायक गए, आप एक रोड बता दी बहेड़ी का, एक नाली बता दी। आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज है, कौन सा रोड बनवाया है, कौन सी नाली बनवाई है? क्या विधायक के पास जो पीडब्ल्यूडी के रोड होते हैं, व्यक्तिगत जो हमारे विधायक जी हैं वो व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं। पार्टी मेरे साथ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ हैं। वो जानते हैं कि जो आदमी 2nd नंबर पे रहा हो, पहले इलेक्शन में 3रे नंबर पे मौजूदा विधायक को फेंक दिया हो, तो उसने कुर्बानी दी है उसके बिल्कुल जो चुनाव आचार संहिता लगेगी, अगर आप लोगों के फिर उसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बात को आप संज्ञान में लाइए बिजली विभाग के कि नगर पालिका की पावर केवल जो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर नाली, सड़क और जो नगर के अंदर स्ट्रीट लाइटों में हमें रोशनी देना हमारा काम है, सफाई और पानी। और ये हमें देखिए, मैं तो यही कहता हूं कि आप जैसा आम आदमी बन के मैंने कभी यहाँ की जनता को ये एहसास ही नहीं कराया कि मेरी पत्नी चेयरमैन है, मैं उनका नेता हूँ। जहाँ बैठे हैं बेडरूम तक मेरी एंट्री है लोगों की, और यहाँ किसी आप नेता के यहाँ प्रत्याशी यहाँ चले जाइए, वो केवल और केवल ये कहते हैं पूरे शहर को बिजली का बिल ज़्यादा नगर पालिका में आता था, तो हम लोगों ने एलईडी पूरे कस्बे के अंदर हर गली में आपने देखा होगा, पुराना कहीं भी आपको बल्ब नहीं मिलेगा। CFL और एलईडी का इस्तेमाल करा, बिजली की बचत करी और अंधेरा मुक्त करने का हमने काम किया। उसके अलावा बगैर धर्म जात भेदभाव के जो 2018 में हमें जो आज तक किसी नगर पालिका को प्रथम पुरस्कार नहीं मिला। मैं अपने उन भाइयों से पूछना चाहता हूं जो मेरे साथी हैं, चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे हैं,